ओम नमः शिवाय। सुबह के 5 बजे हैं और हमने अपनी यात्रा आज थोड़ा जल्दी शुरू कर दी है, क्योंकि नेपाल का हमारे पास 7 दिन का परमिट था, जो आज यानी 28 तारीख को समाप्त हो जाएगा और हमें शाम 5 बजे तक नेपाल बॉर्डर क्रॉस करना है। सामने आप देख रहे हैं, यह है सिंह दरबार, जो काठमांडू का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र है। काठमांडू से हमारा पहला स्टॉपेज है जनकपुर, जो तकरीबन 225 किलोमीटर दूर है। रास्ते में तकरीबन 2 किलोमीटर तक ये दर्पण जगमगा रहे थे। जो इस स्थान का एक प्रमुख मंदिर है, जिसका नाम है सेती देवी मंदिर, या यूं कहें कि आईने वाली माता। हाईवे बनने से पहले यह मंदिर नीचे बना हुआ था, लेकिन हाईवे बनने के बाद इस स्थान पर कई भीषण दुर्घटनाएं हुई, जिसके कारण स्थानीय ग्रामीण वासियों ने इस मंदिर को नीचे से हटाकर ऊपर हाईवे पर शिफ्ट कर दिया। लीजिए, हम पहुंच चुके हैं जनकपुर, जो माता सीता की जन्मस्थली और भगवान श्री राम से उनके विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। पहली सहस्त्राब्दी के दौरान यह सारा क्षेत्र मिथिला राज्य था और जनकपुर इसकी राजधानी थी। लेकिन 1816 ईस्वी में नेपाली शासकों और ब्रिटिश ईस्ट कंपनी की सुगोली संधि के बाद मिथिला राज्य का उत्तरी भाग नेपाल में और दक्षिणी भाग भारत का हिस्सा बने, जिसमें बिहार और झारखंड का कुछ हिस्सा शामिल है। माता सीता का बचपन इसी स्थान पर बीता था और सामने आप देख रहे हैं, यह है राजा जनक का पूरा परिवार। मंदिर के राइट साइड में है श्री राम सीता विवाह मंडप, जहां पर श्री राम और सीता जी की शादी हुई थी। इस स्थान पर आप देख सकते हैं कि ऋषि मुनियों के बीच श्री राम और सीता जी को हूबहू दर्शाया गया है। एक चीज जो हम सबको नेपाल में अच्छी लगी, वो थी सफाई। नेपाल में इन 7 दिनों में हमने किसी को भी कचरा बाहर या सड़क पर फेंकते हुए नहीं देखा। अपने यहाँ तो हम आए दिन किसी न किसी को गाड़ी से कचरा बाहर गिराते हुए देख ही लेते हैं। और जैसे जैसे हम वापस इंडिया की तरफ पहुँच रहे हैं, हमें डर है और विश्वास भी है कि हमें फिर से सड़कों पर कचरा देखकर शर्मिंदगी से गुजरना पड़ेगा। ऐसे में 2 लाइनें भी याद आ गई कि 1.25 करोड़ की आबादी है यारो, माना सफाई रखना आसान ना होगा, लेकिन कोशिश करे अगर इंसान, तो क्या है ऐसा जिसका समाधान ना होगा। खैर, जनकपुर से तकरीबन 22 किलोमीटर चलकर हम पहुंच गए हैं बीठा मोड़, जहां इंडिया नेपाल का बॉर्डर है और यहां से हम बिहार में एंट्री करेंगे। इस बॉर्डर से 42 किलोमीटर दूर है सीतामढ़ी जिले में स्थित पुनौरा धाम, जिसे माता सीता की जन्मस्थली माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार सभी राजा अपनी प्रजा से कर यानी टैक्स के रूप में कुछ न कुछ अवश्य लिया करते थे। राजा रावण भी टैक्स लेता था और जो असहाय थे, जिनके पास देने को कुछ भी नहीं होता था, उनसे वो रक्त यानी खून लिया करता था। जब एक बार वो घड़ा रक्त से पूरा भर गया तो उसे रावण के पास जमा किया गया, लेकिन किसी ने बताया कि ये शापित घड़ा है और इसी से आपका विनाश होगा। तब रावण ने सोचा, क्यों ना यह घड़ा राजा जनक के राज्य में गिरा दिया जाए, क्योंकि रावण को राजा जनक की शक्ति और प्रतिष्ठा का पता था और चाहता था कि उसका विनाश हो जाए। यह सोचकर रावण ने मिथिला राज्य का पुण्यारण वन को चुना और वह घड़ा यहाँ दबा दिया, जिससे इस क्षेत्र में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। यहाँ के लोगों ने राजा जनक से अनुरोध किया और ऋषि मुनियों ने राजा को स्वयं हल चलाने का उपाय बताया।
तब राजा जनक ने इस स्थान पर हल चलाया और हल का अगला सिरा एक घड़े से जा टकराया। जब वो घड़ा बाहर निकाला तो माता सीता शिशु अवस्था में प्रकट होती हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, यह है सीता कुंड, जहां हल की चोट लगने से माता सीता घड़े से बाहर आई थी। और उस वक्त का ये पुण्यारन वन वर्तमान में पुनौरा धाम के नाम से जाना जाता है। रात्रि विश्राम के बाद 29 तारीख को सुबह हम निकल पड़े हैं बस्ती के लिए, जो यूपी में है और पुनौरा धाम से 316 किलोमीटर दूर है। यह हमारी 11 दिन की नेपाल यात्रा का आखिरी पड़ाव है, जहां स्थित है बदेश्वर नाथ शिवलिंग, जिसे रावण ने स्थापित किया था और अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने भी यहाँ पूजा की थी। बस्ती से अलवर 734 किलोमीटर दूर है और रास्ते में एक नाइट स्टे करने के बाद हमारे रथ के सारथी यानी बस के ड्राइवर का सम्मान किया गया, जिसने हम सभी को सही सलामत वापस पहुंचा दिया। और कहते हैं कि मीठा खाकर विदा होना चाहिए, क्योंकि इससे यादें मीठी बनती हैं। इस उम्मीद के साथ कि जल्दी ही एक नई यात्रा पर आपसे फिर मुलाकात होगी, अब आपसे विदा लेता हूँ। ओम नमः शिवाय।